उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो गई है। उनकी सियासी पारी पूरे प्रदेश में चर्चा में बनी हुई है। दरअसल पहली बार 2019 से शुरू हुई आकाश आनंद की सियासी पारी परवान चढ़ने से पहले ही बड़े हिचकोले खाती रही है। राजनीति भले ही उन्हें विरासत में मिली हो, लेकिन बुआ मायावती की कसौटी पर खरा उतरना उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती रही है। आकाश आनंद को लेकर तमाम तरह की अटकलों के बीच अब आकाश आनंद मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक बन गए हैं। कभी अपरिपक्व तो कभी अपने ससुराल के कारण आकाश आनंद को बुआ की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। आखिरकार काफ़ी उठापटक के बाद उनकी बसपा में वापसी तो हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में एक सवाल कौंध रहा है। क्या आकाश आनंद मायावती की कसौटी पर अब खरे उतर पाएंगे? क्या आकाश बसपा को फिर से पुरानी पहचान दिला पाएंगे, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद का जलवा जमकर विपक्षी दलों को दिखाई देगा? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मायावती खुद, जिन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर बसपा को सत्ता तक पहुंचाया था, कांशीराम के बाद उनका उत्तराधिकार बखूबी संभाला भी था और 2007 में यूपी जैसे बड़े राज्य में अकेले अपनी दम पर बहुमत की सरकार भी बनाई थी। वो इस समय सियासी तौर पर संघर्ष करती दिख रही हैं। पिछले एक दशक में बसपा सुप्रीमो को हर तरफ सिर्फ हार ही झेलनी पड़ रही है। 90 के दशक की आक्रामक मायावती अब नहीं दिखती। वो कई साल पहले ही कह चुकी थी कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद वो विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य जरूर रहीं, लेकिन वर्तमान में अब वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है। ना ही उनकी पार्टी के पास इतने नंबर हैं कि वो सीधे उच्च सदन का हिस्सा बन सके। बल्कि इस समय पार्टी की स्थिति तो ये है कि 2014 में शून्य के बाद बसपा 2017 के यूपी चुनाव में 19 सीट, 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें, 2022 यूपी चुनाव में सिर्फ 1 सीट और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी फिर से शून्य पर खड़ी है। बसपा अपने संगठन के लिहाज से भले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। पहले भाजपा ने उसके गैर जाटव वोट बैंक में सेंधमारी करी। अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी मायावती के कई करीबी नेताओं को तोड़कर दलित वोट बैंक पर निशाना साधने में लगी है। इस लोकसभा चुनाव में बसपा का फिर से 2014 वाला ही प्रदर्शन रहा, वो शून्य पर खड़ी हो गई। साफ जाहिर हुआ कि अगर मायावती आकाश आनंद को मोर्चे से नहीं हटाती तो 2024 लोकसभा चुनाव का खराब प्रदर्शन में कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी घेरे में आ जाते। इसीलिए मायावती ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद को हटाकर अपनी पार्टी की छवि को साफ रखा था। उधर आकाश आनंद ने माफ़ी मांगी और अचानक फिर आकाश आनंद को इतना बड़ा पद देकर मायावती ने यह साबित कर दिया है कि मायावती की कड़वी दवा कहीं ना कहीं आकाश के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी और यही संजीवनी बूटी बसपा को भी आकाश के नए अनुभवों के साथ पार लगा सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।